स्टडीज गोइंग? स्टडीज कैसे जा रही है बेटा? अच्छी जा रही है? Good, very good. Okay, my dear students, today is my last lecture of first term. First term syllabus का आज हमारा last lecture है and it's about food. Lesson number 6. Our subject is social studies. Lesson number 6, page number 29. Food. Yes, beta, all of you. Take out your books and let me show you books. Hurry up, hurry up, hurry up. Open page number 29. Open page number 29. Topic is food. हमारा टॉपिक है फूड. फूड के बारे में हम सब लोग जानते हैं. फूड इज दैट मील. फूड वो खुराक होती है जो हम खाते हैं. ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स कैन नॉट लिव विदाउट फूड. हम खाने के बगैर तो नहीं रह सकते ना. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं गेन करेंगे. एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क नहीं करेंगे. एनर्जी नहीं होगी तो हम इल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. तो वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. हम खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. एंड वी गेट आवर फूड इन द डिफरेंट वेज. अब हम खाना तो खाते हैं और खाना खा के हमें एनर्जी भी मिलती है. बट क्वेश्चन इज दिस कि हम खाना कहाँ से लेते हैं? वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम? हमारा खाना आता कहाँ से है? My dear student, in this topic I will tell you about where food comes from. कि फूड कहाँ से आता है. वो फूड जो हम खाते हैं, हम एनर्जी लेते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड. तो ये फूड कहाँ से आता है? Then how some food are made. खाने कैसे, कुछ फूड जो है आते कहाँ से और जहाँ से आते हैं वो बनते कैसे हैं. And things grow in Pakistan. और पाकिस्तान में कौन कौन सी चीजें बनती हैं, कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और हम उसको इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं. और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. हमारा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एक ज़राई मुल्क है एंड इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर. पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. तो एग्रीकल्चर क्या होता है? ज़राअत. और वो क्या होती है कि हम जो फसलें उगाते हैं, जो हम क्रॉप्स लगाते हैं, जिससे हम कॉर्न लेते हैं, वीट लेते हैं और क्या करते हैं, हम फ्रूट्स लेते हैं, हम अपनी सीरियल्स लेते हैं, तो वो हम क्रॉप से ही लेते हैं. तो जनाब अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम फूड कहाँ से लेते हैं. वी गेट और फूड इन द डिफरेंट वेज. हम डिफरेंट वेज से फूड लेते हैं. कैसे? Some food is grown on the land. Some food is grown on the land. कुछ लैंड पे उगते हैं. For this we need good soil, lots of water and the seeds. For example, आप अपने घर में कोई प्लांट लगा रहे हो, कोई पौधा, कोई ट्री लगा रहे हो, मैंगो ट्री लगा रहे हो, पाम ट्री लगा रहे हो, कुछ भी अगर आप लगा रहे हो अपने घर में, उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? एक अच्छी सॉइल चाहिए होती है, फर्टाइल जमीन चाहिए होती है, अच्छी उसकी मिट्टी होनी चाहिए. तो क्या करते हैं हम उसको लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सा पानी देते हैं. डेली इसको पानी देते हैं ना ताकि वो खराब ना हो. एंड सीड. सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उसको सीड, उसका बीज लगाते हैं फर्टाइल लैंड में, सॉइल में. उसके बाद हम उसे वाटरिंग करते हैं, हम पौधे को पानी देते हैं. देन वो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है. तब हम उससे फ्रूट लगते हैं और हम उससे फ्रूट लेते हैं, वो हम खाते हैं तो एनर्जी हासिल होती है. ओके. Here is a man collecting oranges from a tree. Look at this picture, page number 29. Here is a man. ये मैन क्या कर रहे हैं? Collecting oranges from the tree, from the orange tree. ये orange tree से क्या collect कर रहा है? Oranges collect कर रहा है. A man is collecting oranges from the orange tree. Okay. We get grain, fruit and vegetable from plants. हम grain, vegetables, fruits सब कुछ कहाँ से लेते हैं? हम प्लांट्स से लेते हैं, हम पौधों से
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन, तो ये सब कुछ कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से आते हैं। हम वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, डिड यू नो माय डियर स्टूडेंट, वी ग्रो लॉट्स ऑफ मैंगोज इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मैंगोज होते हैं। पाकिस्तान में लॉट्स ऑफ, बहुत ज्यादा। जी बेटा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मैंगोज, बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो क्या करते हैं हम, इन मैंगोज को सेल आउट करते हैं, सोल्ड करते हैं तमाम दुनिया में। दीज मैंगोज आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन मैंगोज को हम सेल करते हैं, हम सारी दुनिया में हम इनको सेल करते हैं, हम भिजवाते हैं मैंगोज को। बिकॉज मैंगोज बहुत ज्यादा होते हैं, कहाँ? पाकिस्तान में होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान मैंगोज को सेल करता है अदर कंट्रीज में, ताकि वो भी मैंगोज ले सके, क्योंकि वहां तो मैंगोज होते नहीं है, इसलिए पाकिस्तान उनको देते हैं मैंगोज। वी गेट फूड फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो। अच्छा, अब मैंने आपको फूड बताई जो हम प्लांट से लेते हैं, लाइक ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम थिंग्स, सम फूड दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स, जो हम एनिमल्स से लेते हैं। तो कौन से ऐसे फूड है जो हम एनिमल से लेते हैं? वी गेट मिल्क, मीट, बटर, चिकन, एग्स, बीफ, मटन, ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल्स। हम एनिमल्स से लेते हैं। हम एनिमल्स काउ, बफलोज एंड गोट से क्या लेते हैं? मिल्क एंड मीट। मिल्क एंड मीट हम किससे लेते हैं? काउ, बफलोज एंड गोट। Birds like chicken give us eggs. Eggs we also eat chicken. हम चिकन खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है हमें चिकन खाना। फास्ट फूड में भी हम चिकन लेते हैं, और चिकन तो बहुत सबको बहुत पसंद है। चिकन कहाँ से आते हैं? अबर्ड चिकन, चिकन से आता है, और इसे हम एग भी लेते हैं। Many kind of food can be made from the eggs and milk. अब furthermore हम एग और मिल्क से बहुत सी चीजें बनाते हैं। हम एग और मिल्क से क्या क्या बनाते हैं? मिल्क से चीज बनाते हैं, आइसक्रीम बनती है मिल्क से, केक बनते हैं एग और मिल्क से, और हमें मिल्क किससे मिलते हैं? काऊ से मिलते हैं। और मीट कहाँ से मिलते हैं हमें? वो भी काऊ से मिलता है। चिकन हमें, एग और चिकन हमें चिकन से मिलता है, हमें चिकन से मिलते हैं। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर दिखाई दिए। सम फूड्स आर मेड अप ऑफ मिल्क एंड एग, चीज, आइसक्रीम एंड केक। कॉर्न ऑयल, ये देखिए, देयर एनिमल्स गिव अस मिल्क एंड मीट। दे आर एनिमल्स, दे गिव अस मिल्क एंड मीट। अभी हमने एनिमल्स लिए हैं ईद के लिए, जिनको हम सेक्रीफाइस करेंगे, और उसके मीट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब में तकसीम करेंगे। तो हम कहाँ से लेंगे मीट? फ्रॉम द एनिमल्स से लेंगे हम। ओके, एनी कंफ्यूजन माय स्टूडेंट्स? कोई पॉइंट समझ नहीं आया आपको अभी तक? यस, एनी क्वेश्चन? नो? ओके बेटा, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द ऑयल। ऑयल कहाँ से आता है? जिस ऑयल में हम खाना बनाते हैं, हम चिप्स फ्राई करते हैं, नगेट्स फ्राई करते हैं, हॉट विंग्स, जिसमें हम अपनी फेवरेट चीजें फ्राई करते हैं। तो ये ऑयल, कॉर्न ऑयल कहाँ से आता है? ये भी बेटा हम कहाँ से लेते हैं? ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग। हम खाना बनाने के लिए ऑयल यूज करते हैं। तो ये ऑयल किससे मिलता है? ये कॉर्न से मिलकर बनता है। कॉर्न फार्मर ग्रो करता है इसको फील्ड में। यस, oil is used for cooking. These pictures show you how corn oil is made. बेटा अब कॉर्न ऑयल कैसे बनता है ये पिक्चर्स शो कर रही हैं। पेज नंबर 30।
Page number 30. And this first picture will show you the farmer plows the land with the tractor. Farmer land को plow करते हैं किससे? With the help of tractor. First step, they plug the land. Then the seed of corn, the corn is sown in the field. Corn is sown in the field. फील्ड में, खेत में इसके बीज को बोया जाता है, उसको लगाया जाता है. Then the next step is the rain helps crops to grow. Rain help करती है crops की grow करने में. Third step, corn is ready now. Corn ready है. Then the crops is sprayed to kill the pest. तो क्रॉप्स को स्प्रे किया जाता है, क्यों? पेस्ट्स को किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए स्प्रे किया जाता है किसे? कॉर्न को, फील्ड को. देन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. फाइनली इट्स रेडी एंड हार्वेस्टेड. हार्वेस्ट की गई. इसके बाद देन द कॉर्न इज टेकन टू अ फैक्ट्री. तो कॉर्न को कहाँ ले जाया गया? कॉर्न को लेकर आए हम फैक्ट्री में. देन फैक्ट्री, और फैक्ट्री में इस कॉर्न से ऑयल को बनाया गया. कॉर्न को हम फैक्ट्री लेकर गए और फैक्ट्री में हम, बेटा अपने हेडफोन सेटल करें. The last step, the corn is taken to a factory. फैक्ट्री में लेकर आए हम कॉर्न को और देन हमने क्या किया? उससे कॉर्न से हमने ऑयल बनाया. इन द फैक्ट्री कॉर्न इज क्रश्ड टू टेक आउट द ऑयल. सबसे पहले क्या होता है जब फैक्ट्री में ले जाया जाता है? ऑन पेज नंबर 32 यू कैन सी द पिक्चर्स कि इसको फैक्ट्री में लेकर आया गया है एंड इसको क्रश किया गया है कॉर्न को टू टेक आउट द ऑयल, ऑयल लेने के लिए. इट इज पुट इनटू द टिन्स, बोटल्स, बैग्स एंड रबर. These are taken to the shops where we buy them. You can see all the procedure of making oil. And this picture, the corn is crushed for getting oil. Then it's packed and these are taken to the shops and markets, and where we buy them. Filling oil in the container. Corn oil bottles you can see in the picture. In the first picture, the procedure of making oil and then filling oil in the containers, in the bottles, corn oil in the bottles. And in this shape we buy these oil, buy these bottles. Where we buy these in the market and shops. Okay? Is it clear now? Is it clear, my students? Yes. The first step is the farmer plug the land with the tractor. Then the corn is sown in the field. Then rain helps the crops to grow. The crop is sprayed. The crop is harvested. Finally, the crop is harvested. Then corn is taken to the factory. फिर corn को फैक्ट्री ले जाया गया जहाँ उसको क्रश किया गया और उससे ऑयल निकाल के कंटेनर्स में और बॉटल्स में फिल किया गया. And then sent to the market where we buy. Okay? Yes, my dear student, page number 32. Why do we need food? हमें खुराक की जरूरत क्यों होती है? To stay alive, to get energy. Where do we get our food from? हम अपना खुराक कहाँ से लेते हैं? Why are crops sprayed? Crops को स्प्रे क्यों किया जाता है? What else can make from the corn? Corn से हम ऑयल के अलावा और भी बहुत कुछ बना सकते हैं. तो क्या बना सकते हैं? आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं with the help and guidance of your notes. आपको नोट्स व्हाट्सएप किए जाएंगे. आपने उसकी हेल्प से आपने सॉल्व करने हैं. The work page 33. Match the product to main ingredient in them. Milk और कॉर्न को उनके इंग्रेडिएंट इनको प्रोडक्ट से आपने मैच करना है.
देन फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू मेक द फॉलोइंग फूड्स। आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, इसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ब्रेड के क्या होते हैं, कबाब, ऑमलेट, जैम एंड बिरयानी। दिस ऑल आर योर फेवरेट थिंग्स। इनको बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, आपने उनको राइट करना है। यू टू राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट वन ऑफ द फूड इन योर नोटबुक। किसी भी एक फूड के बारे में आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है, उसके बारे में, उसकी पिक्चर भी आपने लगानी है, पिक्चर भी आप उसको ड्रा करेंगे और पेस्ट करेंगे, और उसके बाद उसके बारे में आप कुछ लाइंस भी राइट करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये आपको सॉल्व हुआ होगा, डोंट नीड टू वरी। आप उसको देख के अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करें और अपने वर्क पे जो कंप्लीट करके उसको लर्न करें। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेसन? यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस। ओके, उसके नोट्स आपको नहीं मिले? ओके बेटा, हम सेंड कर देते हैं। तो कल का लेक्चर किस चीज के बारे में था? बेटा कल के लेक्चर से कुछ पॉइंट्स बताइएगा, डिस्कस कीजिए। कल का तो लेक्चर आपने लिया ही नहीं। ओके, मैं रिवाइज कर देती हूँ लेक्चर आपके लिए। बेटा कल मैंने आपको रूल्स बताए थे फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ, हेल्दी रहने के और सेफ रहने के रूल्स बताए थे। तो उसमें मैंने बताया था, फर्स्ट यू हैव टू टेक ए शावर, टेक अ बाथ डेली, यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले आपने अपनी टीथ ब्रश करनी है, बिकॉज अगर आप सोने से पहले नहीं करते तो जो भी खाते हैं, जो भी आप मील लेते हैं, उसकी बाइट्स आपके टीथ में रह जाती हैं, वो कैविटीज पैदा करती हैं। वो सारी रात फिर जब हम सोए रहते हैं ना, तो हमारा मुंह तो बंद होता है ना, तो उसकी वजह से सारे बैक्टीरियाज और सारे जर्म्स जो होते हैं, डर्टूज हमारे पेट में चले जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और हम फ्रेश भी नहीं उठते सुबह। अगर हम ब्रश करके सोएंगे तो हम सुबह फ्रेश उठेंगे। ओके, देन कॉम्ब योर हेयर, ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स before and after eating meal, after eating food, and you have to wash your hands after you have been to toilet. Cut your nails, keep them clean, blow your nose, keep your nose clean and ear clean. And then I have told about the staying safe. You have to follow the traffic rules, don't play in the busy streets, busy road. If you want to cross the road, you have to first look right, left, then right, then you have to cross the road on the zebra crossing. Don't touch the bare wires. Bare wires को आपने टच नहीं करना. Don't touch the switch with the wet hands. गीले हाथों से अपने स्विच को आपने किसी भी स्विच को आपने टच नहीं करना with the wet hands. And never touch bare wires, metal part of electrical items, and electric shock can kill us. Okay? Yes, ma'am. Is it clear now? Okay beta, you have to solve plus learn book page number 32 and 33. You have to learn solve plus learn book page number 32, workbook page number 33. आपको इसको सॉल्व भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, Yes, ma'am. Okay. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।